डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, वेलकम अगेन एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी लेसन है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम आई एक्सप्लेन ए फ्यू थिंग्स बाय पेब्लो नेरूदा। तो ये पोइम है क्लास 10th इंग्लिश की। तो आज हम इंशाल्लाह इस पोइम को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है दैट इज़ वी हैव टू डिस्कस द बैकग्राउंड एंड द प्रोफाइल ऑफ द पोइट। तो जो पेब्लो नेरूदा है, बॉर्न ऑन जुलाई 12 1940 एंड डाइड ऑन सेप्टेम्बर 23 1973। तो 1904 में 12 जुलाई को उसकी बर्थ हुई है और 1973 में 23 सितंबर को उसकी डेथ हुई है। वाज द पेन नेम एंड लेटर लीगल नेम ऑफ द चिलियन राइटर एंड पॉलिटिशियन नेफ्टाली रिकार्डो राइस बसाल्टो। तो ये जो इसका नाम है पेब्लो नेरूदा, ये उसका कालमी नाम था जो ये अपनी पोइट्री में इस्तेमाल करता था। एंड देन द लीगल नेम, और फिर उसके बाद उसका जो लीगल नाम था, कानूनी नाम या जो सरकारी नाम जो ये सरकारी तौर पे इस्तेमाल करता था इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड अदर थिंग्स। तो ये उसका पेन नेम था और फिर उसका ये लीगल नेम बन गया। ऑफ चिलियन राइटर, ये चिली से बिलोंग करता था। चिली एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री परहैप्स। तो वहाँ से ये बिलोंग करता था। एंड पॉलिटिशियन, ये सियासतदान भी था। और इसका जो फुल नेम था दैट वाज नेफ्टाली रिकार्डो रईस बसाल्टो। ये उसका पूरा नाम था। ये जो कैरेबियन के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोगों के नाम ऐसे ही होते हैं। नेरूदा एज्यूम्ड हिज पेन नेम एज ए टीनेजर। नेरूदा ने जो ये पेब्लो नेरूदा जो इसका नाम था, जो कालमी नाम उसने इख्तियार किया, तो वो उस टाइम एज टीन एजर था, एडोलसेंट था, 9 उम्र ही था। उसने तब से ये नाम अपना ये शायरी में डालना शुरू कर दिया जो इसकी पोइट्री थी। पॉर्टली बिकॉज इट वाज इन वोग। परहैप्स उस टाइम ये पेब्लो वोग था, ये बड़ा आम था, क्योंकि एक बड़ा ड्रग माफिया का एक वो था, किंग था पेब्लो एस्कोबार। परहैप्स उसके नाम पे ये नाम उस वक्त एक फैशन बन चुका था ये पेब्लो। तो पॉर्टली टू हाइड हिज पोइट्री फ्रॉम हिज फादर। और एक तो ये इसने फैशन के तौर पर लिया बिकॉज दिस नेम वाज इन वोग एट दैट वेरी टाइम। एंड partly because he wanted to hid his identity from his father, और ताकि अपनी जो पहचान है उसको अपने फादर से छुपाए। क्यों? और उसकी शायरी खासकर ए रिजिड मैन हु वांटेड हिज सन टू हैव ए प्रैक्टिकल ऑक्यूपेशन, क्योंकि उसका जो फादर था वो एक रिजिड टाइप आदमी था, बड़ा स्ट्रिक्ट था, डिसिप्लिनेरियन था, जो चाहता था कि उसका जो बेटा है वो कोई प्रैक्टिकल ऑक्यूपेशन, कोई काम धंधा करे, कुछ कमाए, कुछ अर्न करे और उसके लिए कोई पेशा अख्तियार करे प्रैक्टिकली। ऐसे ये शायरी वारी मत लिखे। तो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए भी जो ये हमारा पॉइंट है पेब्लो नेरूदा, उसने ये नाम इख्तियार किया। Neruda's pen name was derived from Czech writer and poet जैन नेरोडा। नेरूदा का जो नाम है जो ये डिराइव करता है, उससे पहले ऐसा ही नाम था एक चेक राइटर। चेक रिपब्लिक एक कंट्री है परहैप्स इन यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में ये आती हैं। तो वहाँ का एक पोइट है जैन नेरोडा, तो उसके नाम से ये उसने डिराइव किया, उसके नाम से उसने इख्तियार किया। पैब्लो इज़ थॉट टू बी फ्रॉम पॉल वर्लेन। पैब्लो के बारे में कहा जाता है कि ये पॉल वर्लेन से बिलोंग करता था। पॉल वर्लेन चिली का कोई इलाका है। विद हिज वर्क्स ट्रांसलेटेड इनटू मनी लैंग्वेजेस, उसकी जो वर्क्स हैं, उसकी जो पब्लिकेशंस हैं, उसकी जो शायरी है या जो उसने दूसरी बुक्स लिखी हैं, वो कई लैंग्वेजेस, कई ज़बानों में ट्रांसलेट हो चुकी हैं। दैट मीन्स ही वाज अ फेमस राइटर। पैब्लो नेरूदा इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट्स ऑफ 20th सेंचुरी। जो पैब्लो नेरूदा है वो 20वीं सदी के सबसे बेहतरीन, सबसे मशहूर और ग्रेटेस्ट, शानदार और इन्फ्लुएंशियल, बड़ा पुरअसर जो शायर गुजरे हैं, जो उन्होंने दूसरे जो पोइट्स हैं या दूसरे जो लिटरेरी ट्रेंड्स हैं उनको इन्फ्लुएंस किया, उन पर अपना एक छाप डाली, उन पर अपना एक असर डाला, उनमें पेब्लो नेरूदा का भी नाम आता है। तो वैसे ही इसमें से लैटिन अमेरिका में से दूसरे जो राइटर्स हैं वो भी बड़े मशहूर हुए हैं। तो एक तो है वो जिसने वो ओल्ड मैन एंड द सी लिखी है, तो वो, और दूसरा है वो इसके अलावा भी कुछ और पोइट्स हैं, अभी मुझे उनके नाम याद नहीं आ रहे हैं। तो 20वीं सदी में इस लैटिन अमेरिका या जो कैरेबियन का इलाका है वहाँ से कई पोइट उभरे हैं। तो उनमें एक नेरूदा भी था। तो एक वो जिसने वो ओल्ड मैन एंड द सी लिखी हैं, और इसके अलावा था, इसके अलावा कुछ और राइटर्स थे, जैसे यहाँ पे गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज का नाम आया है, या
जिसने जॉर्ज बॉर्जस जिसने वो ऐसे ऐसे पोइट्री लिखी हैं। तो वो भी कुछ और भी कुछ पोइट्स हैं जो उस टाइम में इस कैरेबियन के इलाके से उभरे हैं इन 20th सेंचुरी। उनमें एक था पेब्लो नेरुडा भी। नेरुडा वाज accomplished in a variety of styles ranging from erotically charged love poems like his collection 20 poems of love and a song of despair, surrealist poems, historical epics and overtly political manifestos। जो हमारा पोइट है नेरुडा, उसने कई किस्म की शायरी में अलग अलग जो जॉनर्स हैं उनमें अपना कमाल दिखाया, अपनी स्किल दिखाई। सभी जो अलग अलग स्टाइल्स हैं पोइट्री के उनमें अपनी महारत और बड़ी उम्दा शायरी लिखी। फ्रॉम इरोटिकली चार्जड पोएम्स, उसने कुछ इश्किया शायरी भी लिखी या जिसको जिनसी अदब कहते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू सेक्शुअलिटी, जो जिनसियात से रिलेटेड हैं वो पोएम्स। जैसे इंडिया में मोंटो ने लिखी हैं, या जैसे इससे पहले हमने D.H. लॉरेंस पढ़ा था, उसने भी ऐसी पोइट्री लिखी थी, ऐसे बुक्स नॉवेल्स लिखे थे। लाइक हिज कलेक्शन 20 पोएम्स ऑफ लव एंड सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर, जैसे उसकी एक बुक है जो इरोटिकली ये पोइट्री है, दैट इज 20 पोएम्स ऑफ लव एंड सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर। दैन देयर इज सरियलिस्ट। सरियलिस्ट एक ट्रेंड था उस ज़माने में जो पोस्ट मॉडर्न से आया था, लव शऊरियत जिसको हम बोलते हैं, जिसमें इरेशनल या अनबिलीवेबल चीज़ों के बारे में लिखा जाता है, थोड़ा वो एब्सर्ड टाइप का जो हमारी प्रैक्टिकल लॉजिकल सेंस में नहीं आता, उस टाइप की शायरी, उस टाइप की पोइट्री। हिस्टोरिकल एपिक्स, जो किसी हिस्टोरिकल इंसिडेंट या किसी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी पे कोई एपिक, कोई दास्तान या कोई बहुत बड़ी बुक जो बनाई जाए, जैसे गीता है, रामायण है या महाभारत है, या वैसे ही जैसे हैं होमर की हैं, ये ओडाइसी हैं, तो दूसरी है, तो वो जो बुक्स हैं उस टाइप की वो भी उसने लिखी। एंड ओवरटली पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज, और उसने इसने उसके अलावा भी कुछ बुक्स लिखी जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज थे, हु आर पॉलिटिकली कम्युनिटी। क्योंकि ये आदमी कम्युनिज्म की तहरीक से वाबस्ता था, तो उसने कुछ कम्युनिस्ट उससे कमिटेड कुछ बुक की जिसमें उसने इस आइडियोलॉजी को प्रपोंड करने की कोशिश की, एक व्यू पॉइंट देने की कोशिश की पॉलिटिकली। इन 1971 नेरुडा वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। 1971 में उसको जो अदब के लिए, लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। ए कंट्रोवर्शियल अवार्ड। उस टाइम ये बड़ा मुतनाज़ हुआ, बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया, बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल एक्टिविज्म, बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल लीनिएज। क्योंकि ये जिस पॉलिटिकल एक्टिविज्म से बिलोंग करता था वो कम्युनिज्म था, और उस टाइम अमेरिका और USSR में बड़ी वो कोल्ड वॉर चल रही थी, तो इस पे बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। एंड उसको एज विलन प्रेजेंट किया गया। कोलंबिया नॉवलिस्ट गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज वंस कॉल्ड हिम द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी इन एनी लैंग्वेज। जो कोलंबिया का बड़ा मशहूर नॉवलिस्ट है गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, जिसने मशहूर बुक लिखी है 100 Years of Solitude, तो उसने कहा था इसके बारे में, पैब्लो नेरुडा के बारे में, द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी इन एनी लैंग्वेज, कि ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा शायर है इन एनी लैंग्वेज, किसी भी जो लैंग्वेज, किसी भी ज़बान में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम में जो कैरेबियन से कुछ बड़े मशहूर जो लिटरेरी फिगर्स हैं, लिटरेरी पर्सनालिटीज़ निकले, जैसे अर्नेस्ट हेमिंगवे था, लॉइस बॉर्जस था, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज था, और पैब्लो नेरुडा था। तो उसके बारे में जैसा कि कहा कि गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज ने कहा था कि ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा शायर हैं जो किसी भी ज़बान में अगर आप कंसिडर करोगे इन एनी लैंग्वेज। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम नेरुडा ऑक्यूपाइड मनी डिप्लोमेटिक पोस्ट। अपने वक्त में नेरुडा को कुछ सफारती ओहदों पे भी नामजद किया गया। एंड सर्वड असिस्टेंट एज सेनेटर फॉर द चिलियन कम्युनिस्ट पार्टी, और कुछ टाइम के लिए, कुछ मखसूस वक्त के लिए वो जो चिलियन कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका एक सेनेटर था, उसका एक पार्लियामेंट मेंबर भी ये बना। वायन कंजर्वेटिव चिलियन प्रेसिडेंट गोंजालेस विडाला आउटलॉड कम्युनिज्म इन चिली, ए वारंट वाज इशूड फॉर नेरुडाज अरेस्ट। लेकिन जब एक कंजर्वेटिव कदामत पसंद चिलियन प्रेसिडेंट उस वक्त हुकूमत में आ गया जिसका नाम था गोंजालेस विडाला, तो उसने कम्युनिज्म को आउटलॉ किया, बिल्कुल बैन किया चिली में, उसको प्रोहिबिट किया। तो एक वारंट इसके नाम पे आ गया कि इस जो नेरुडा है, चूँकि वो इस पार्टी से बिलोंग करता था, उसको अरेस्ट किया जाए। फ्रेंड्स हिड हिम फॉर मंथ्स इन अ हाउस बेसमेंट। जो इसके दोस्त थे उन्होंने कुछ महीनों तक इसको एक बेसमेंट, जो वो मकान का वो तहखाना होता है, बेसमेंट जिसको कहा जाता है, उसमें रखा। इन द चिलियन पोर्ट ऑफ वेलपरेसो, जो चिली की पोर्ट सिटी थी कोई वेलपरेसो, तो वहाँ पे उन्होंने इसको हाइड किया। लेटर नेरुडा एस्केप्ड इनटू एग्जाइल थ्रू ए माउंटेन पास नियर माहो लेक इनटू अर्जेंटीना। और फिर जो हमारा पॉइंट है नेरुडा, उसने फिर एस्केप किया
किया, वहाँ से चला गया, भाग गया इनटू एग्जाइल, जला वतनी की ज़िंदगी गुजारने थ्रू ए माउंटेन पास, एक पहाड़ी दर्रे से निकलकर नियर माहो लेक, एक माहो लेक है कोई वहाँ झील है, तो वहाँ से वो अर्जेंटीना चला गया। अर्जेंटीना चिली के साथ में ही दूसरा मुल्क है। ईयर्स लेटर नेरूडा वाज ए क्लोज कोलैबोरेटर टू सोशलिस्टिक प्रेसिडेंट सल्वाडोर अलांडे। तो काफ़ी सालों के बाद ये जो नेरूडा है वो एक कोलैबोरेटर था, साथी था, जो उस टाइम सोशलिस्ट फिर से कम्युनिस्ट वो प्रेसिडेंट आ गया चिली का, सल्वाडोर अलांडे। तो उसके साथ उसने कुछ टाइम तक काम किया, उसके साथ भी वो वाबस्ता रहा। नेरूडा वाज हॉस्पिटलाइज्ड विद कैंसर एट द टाइम ऑफ चिलियन कोडिटा। चिली में जब बगावत हो गई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में या अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ये ऐसा होता है कि वहाँ पे जो फौजी ऑफिसर्स थे, मिलिट्री जनरल्स थे, उन्होंने काफ़ी टाइम जो वहाँ की हुकूमत था उनका तख्ता उल्टा दिया और अपनी हुकूमत कायम की। तो चिली में भी ऐसा हो गया और नेरूडा को हॉस्पिटलाइज किया गया, एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, क्योंकि उसका कैंसर डिटेक्ट हो गया उस टाइम। तो उस वक्त अगस्टो पिनोशेट, एक मिलिट्री डिक्टेटर था, उसने वहाँ का तख्ता उलट दिया और अपनी हुकूमत कायम की। तो उस टाइम इसका कैंसर की जो बीमारी है वो डिस्कवर हो गई। 3 days आफ्टर बीइंग हॉस्पिटलाइज नेरूडा डाइड ऑफ हार्ट फेलियर। 3 दिनों तक ये हॉस्पिटल में एडमिट रहा और इसी दौरान इसका हार्ट फेलियर हो गया, उसका दिल बैठ गया और उसकी डेथ हो गई। ऑलरेडी ये लीजेंड इन लाइफ, नेरूडाज डेथ रिवर्बरेटेड अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में एक लीजेंड, एक मशहूर शख्सियत बन चुका था। जो नेरूडा की डेथ है वो पूरी वर्ल्ड में रिवर्बरेट हो गई, उसकी मौत की ये जो पूरी दुनिया में गूंजी, पूरी दुनिया को पता चला। पिनोशेट है डिनाइड परमिशन टू ट्रांसफॉर्म नेरूडाज फ्यूनरल इनटू ए पब्लिक इवेंट। पिनोशेट जो चूँकि एक डिक्टेटर था, उसने प्रोहिबिट किया, उसने इस पर पाबंदी लगाई कि इसकी मौत को एक अवामी तकरीब न बनाया जाए, कोई इसमें ज़्यादा लोग शामिल न हो जाए। चूँकि पिनोशेट डिक्टेटर था और वो इस चीज़ से फेयर था, उसको खूब था कि इसमें ज़्यादा लोग शामिल न हो जाए, क्योंकि वो इसकी अथॉरिटी, उसके पावर के ख़िलाफ़ भी जा सकता था। हाउएवर थाउजेंड्स ऑफ ग्रीविंग चिलियंस डिसोबेड द कर्फ्यू एंड क्राउडेड द स्ट्रीट्स। लेकिन इसके बावजूद भी हज़ारों, सैकड़ों या इन लैक्स ऑफ पीपल जो ग्रीविंग चिलियंस थे, चिली के लोग जो बड़े दुखी थे ऑन हिज डेथ, तो उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना, इस ऑर्डर को नहीं माना, इसकी नाफरमानी की और कर्फ्यू को डिसोबे किया और स्ट्रीट्स, गलियों कोचों में जमा हो गए। नेरूडाज फ्यूनरल बिकेम द फर्स्ट पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट द चिलियन मिलिट्री डिक्टेटरशिप। और यूँ जो इस पाब्लो नेरूडा को जो जनाजा था वो पहला एक एहतिजाज, एक अवामी प्रोटेस्ट के तौर पर, अवामी एहतजाज के तौर पर सामने आ गया अगेंस्ट दिस चिलियन मिलिट्री डिक्टेटरशिप। जो चिली में अभी ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप या वो फौजी तानाशाह की हुकूमत कायम हो गई थी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था बैकग्राउंड और प्रोफाइल और लाइफ स्टोरी ऑफ दिस पाब्लो नेरूडा। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि जो पोइम है वो किस बारे में है और उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।